टेलर्स हजरात हैं उनके पास जाएं और अपना डिज़ाइन दिखाएं कि यार ये हम बनाते हैं, अपना हाथ दिखाएं, अपना काम बनाने के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो सबसे पहले बनाना पड़ता है। लाइट जो सी होती है ना वो बनाएंगे, ठीक है, और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला ने 2 सालों में हमने बहुत एफ़र्ट करके उसको कामयाब किया। पूछा है फूल ग्रुप का, वो उन्होंने इतना ज़बरदस्त अपना ना दौर गुजारा है 2-2.5 साल का। हमारे भाई हैं वो आएँ इधर खिदमत करें, पर उन्होंने मार्केट को कुछ नहीं दिया। शुक्रिया अदा करता हूँ और ममनू व मशकूर हूँ इनके लिए। सारे के सारे इंशाल्लाह आप हमें कामयाब करें, हम आपको डिलीवर करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। हुकूमत में माशाल्लाह 2 साल जो गुजरे हैं कि मैं सबसे पहले उनको माशाल्लाह सिक्योरिटी का बड़ा अच्छा बंदोबस्त किया और सारी गलियां पक्की कराई हैं। इन दोनों के नज़रिए थे, हर बंदे के नज़रिए अपने ताईं सही थे। कारीगरों पे चढ़ाई ज़रूर की है इन्होंने, लेकिन कारीगर को लेके दुकानदार के पास इन्होंने कोई काम नहीं। सारे हमारे भाई हैं कारीगर, इनके लिए हमने बहुत सी चीज़ों को जो है ना औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सोच टीवी और मैं हूं आपका होस्ट इमरान खान मानी। ख़वातीन व हज़रात, आज हम मौजूद हैं शौक़ इदरीस मार्केट मरी रोड में, जहां पर ज़रगर यूनियन इत्तेहाद का इलेक्शन होने जा रहा है और अब हम दिखाएंगे आपको कि इलेक्शन वो कैसे कर रही हैं, कौन कौन सी कैंडिडेट वहाँ पर हैं। हम उनसे मिलवाएंगे भी, उनसे रिव्यूज़ भी लेंगे, कुछ लोगों से मिलेंगे और हमारे साथ साथ रहिएगा। और एक चीज़ जो हम आपको हमेशा कहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उनको लाइक किया करें, हमें कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको हमारी वीडियो किस तरह की लगती है, कैसी वीडियोस लग रही हैं, और हमें ये भी बताते रहा करें कि हमको कैसी वीडियोस बनाएं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हम लोग, हमारी टीम आपके पास आए आप लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए, तो हम अपना नंबर भी डिस्क्रिप्शन में देंगे, हमसे उधर भी आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आप हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसमें भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो आए मार्केट में चलते हैं और देखते हैं मार्केट में क्या हो रहा है।
जी हमारे साथ मौजूद हैं सर जावेद अमर साहब। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। आप इस वक्त खड़े हो रहे हैं सदारत के ओहदे पर। इलेक्शन भी होने वाले हैं, आपने पहले भी बहुत से काम किए जो हम लोग पहले रिकॉर्ड करके जा भी चुके हैं। थोड़ा सा रिव्यू अगर हमारे जो देखने वाले उनको बता दीजिए। अभी आप अपना लेकर आए हैं, एक मैंडेट जो लेकर आए हैं, उसके बारे में ज़रा बताइएगा कि आप इस दफ़ा कोई स्ट्रेटजी आपकी चेंज है या आपकी स्ट्रेटजी वही है या आप कुछ नया लाएअमल करने वाले हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इस तरह के भाई, ये पहले आपने 4 साल पहले मार्केट देखी होगी ना जी, तो ये बिल्कुल गलियाँ टूटी फूटी थी और लाइटिंग का कोई बंदोबस्त नहीं था और ग्रिलिंग इधर कोई भी नहीं थी ना, और सीसीटीवी कैमरे का नामो निशान नहीं था। तो अल्लाह पाक ने सोच दी, सीधी सी बात है, इतने ज़हीन तो है नहीं है, ये अल्लाह पाक ने यही सोच दी कि यार इस मार्केट को निखारा जाए। ये मरी रोड की मेन मार्केट है, ये मरी रोड का दिल है, तो ये बिल्कुल अंधेरों में छाई हुई है ना। तो वो विज़न अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाला, तो उसको लेके मैं चला। उसके बाद अल्लाह पाक मुझसे करवाते रहे, गलियाँ, ग्रिल, सीसीटीवी कैमरे, साउंड सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम, ये अल्लाह पाक ने हमसे काम लिया। इस काबिल तो नहीं है, लेकिन ये अल्लाह पाक ने हमसे काम लिया। तो वही देख कर कि यार ये मसाइल पहले हल हो जाएँ। उसके बाद आजकल आपको पता है गोल्ड बहुत महंगा हो गया, तो कारीगरों के पास काम बिल्कुल ना होने के बराबर है, तो उसका भी हमने कोई सिस्टम निकालना था। तो वो देख के ये वाला निज़ाम मैंने किया है कि नीचे हम इंशाल्लाह नीचे फैमिलियों को लेके आएंगे, ज्वेलरी की दुकानें इधर बनेंगी कि यहीं से रोज़गार पैदा हो के कारीगर तक जाए, डेवलप हो ना। तो ये देख के अब दोबारा हम इस तरफ आए हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने करम किया तो इन भाइयों के तावन से इंशाल्लाह इस मार्केट को हम पिंडी की मिसाली मार्केट बना देंगे इंशाल्लाह। एक चीज़ और मुझे ज़रा बताइएगा कि हमने अभी सुना है कि आपने कहा था कि जो कारीगर है जी, जो हमारे जो इवेंट्स होते हैं उनको जो खूबसूरत बनाते हैं, जो हाथ, उनको आपने मजबूत करने के लिए कोई लाएअमल जो बनाया है, क्योंकि कारीगर है तो सब चीज़ चल रही है। जो हमने पहना हुआ कारीगर बना रहा है तो हम पहन रहे हैं, उसके लिए आपने क्या लाएअमल बनाया? उसके लिए हमने लाएअमल यही बनाया है कि वो मेरे भाई अपना डिज़ाइन लेके, अपना पुर्जा लेके मेन जो हमारे ज्वेलर्स हज़रात हैं उनके पास जाएं और अपना डिज़ाइन दिखाएं कि यार ये हम बनाते हैं, अपना हाथ दिखाएं, अपना काम दिखाएं। तो वहाँ पे अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो जावेद को, बिलाल भाई को, इसी तरह हमारे और पैनल जो हैं कैंडिडेट, इनसे आके रब्ता करें, तो हम जाके इनको इंशाल्लाह काम लेके देंगे। हम अपनी गारंटियों पे इनको काम लेके देंगे। तो इसी तरह बिलाल भाई है, ये बहुत बड़े माशाल्लाह अल्लाह ताला ने नाम दिया हुआ है। बिलाल भाई को होल सेलर हैं, तो इंशाल्लाह बिलाल भाई खुद इनको काम दिया करेंगे, ये बना के लाएँ, ये बना ला के, क्योंकि ये होल सेलर है। हमारे साथ बिलाल भी मौजूद हैं। बिलाल भाई, आप भी ज़रा बताइएगा कि क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि इस उम्र में, क्योंकि आपकी इतनी उम्र भी नहीं है, इस उम्र में आकर लोगों के लिए सोचना, क्योंकि आजकल अपने लिए भी वक्त नहीं होता, तो आपके अंदर ये सोच कैसी आई और जो लोग हैं उनके लिए आप क्या काम करेंगे? इंशाल्लाह जी, ये सारे हमारे भाई हैं कारीगर, इनके लिए हमने बहुत सी चीज़ों को जो है ना मद्देनज़र रखा हुआ है। बहुत से मसाइल हैं इनके, जैसे कि जुवेद भाई ने भी बताया आपको कि दुकानदार गारंटी मांगता है, गोल्ड बहुत महंगा है, एकदम से कोई चीज़ उठा के नहीं दे सकते। तो इंशाल्लाह जहाँ हमारी इनको ज़रूरत पड़ेगी हम अपनी ज़िम्मेदारी पे इनको काम ला के दिया करेंगे। और इस मार्केट के लिए पहले भी इन जुवेद भाई ने, ये फूल ग्रुप ने, हमारे पैनल ने बहुत काम किया है। ये रोड्स, कैमरे, यहाँ इधर तो चलने की जगह नहीं होती थी, ये रोड्स वगैरह कुछ भी नहीं होते थे, तो ये सारी चीज़ें ये पिछले इनसे पहले जो 2 साल थे उनमें ही हुई हैं। तो इंशाल्लाह जितने भी कारीगर हज़रात हैं, मैं ख़ुद होल सेलर हूँ, नरानी का ज्वेलर्स पे होता हूँ, तो इंशाल्लाह इनके साथ हर किस्म का हम ताउन खुद करेंगे। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ मौजूद हैं अली असगर साहब, जो कि फूल ग्रुप की तरफ से खड़े हुए इलेक्शन में। इनका ओहदा जो पहले भी था इत्तलात व नशरियात, और अभी दोबारा इत्तलात व नशरियात भी खड़े हुए हैं। असगर भाई, मुख्तसर ये बताइएगा कि जो ये यूनियन है इसके कामों का बताइएगा, क्योंकि जब हमें आपने पहले भी बुलवाया था तो उस वक्त ये गलियों का काम हो रहा था और साथ वापडा का काम हो रहा था। अब ये बताइएगा कि आपका नेक्स्ट जो प्लानिंग है वो क्या है, कि आप क्या क्या काम करेंगे? जी, हम पार्किंग का करेंगे जी, अल्लाह पाक के हुक्म से, और दूसरा यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग करेंगे। ठीक हो गया। स्ट्रीट लाइट जो सी होती है ना वो बनाएंगे, ठीक है, और अल्लाह के हुक्म से थोड़ा से ना अपना गेट और लगाएंगे। अच्छा, फैमिलीज़ का मैंने देखा था कि फैमिलीज़ नहीं आती ज्वेलर्स में, क्योंकि फैमिलीज़ अंदर नहीं आती, क्योंकि अगर मैं हूँ, जैसे अगर मैं फैमिली के साथ आता हूँ, मुझे अगर कोई चीज़ बनवानी है तो मैं उसके लिए सबसे पहले सोच रहा होता हूँ कि मैं कहाँ जाऊँगा। असल में पार्किंग का मसला नहीं यहाँ पे, वो पार्किंग ही हमने बाहर करनी है, पार्किंग बाहर करेंगे। और इसके अलावा कोई अगर आप कोई पैगाम देना चाहिए जो देखने वाले हैं हमारे? बस पाकिस्तान जिंदाबाद जी, सच न्यूज़ जिंदाबाद।
बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है जहांगीर साहब। सर ये बताइएगा, क्योंकि आपकी यहाँ पे दुकान भी है, आप यहाँ पे खुद कारीगर भी हैं, जो वक्त गुजर गया, यानी कि जो इससे पहले इलेक्शन जो जीत का टीम आई थी उसमें और जो अब दोबारा इलेक्शन के लिए आ रहे हैं, इसमें आपको काम में क्या फ़र्क नज़र आया? असल में जो टीम अब आएगी ना, उसमें बहुत फ़र्क है, अखलाक का, ज़बान का फ़र्क है। ये जो टीम थी पहले वाली, इसने कारीगरों के हक़ में कोई काम नहीं किया। कारीगरों पे चढ़ाई ज़रूर की है इन्होंने, लेकिन कारीगर को लेके दुकानदार के पास इन्होंने कोई काम नहीं किया। दुकानदार के तफ़्ज़ के लिए कारीगर को इस्तेमाल किया, कारीगर को उसके तफ़्ज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया इन्होंने। ये फ़र्क है कि आए। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये टीम है, ये दोबारा अगर इलेक्शन जीत कर ये वापस इक़्तिदार में आ जाते हैं और वापस आकर सदारत के जो है ना, जैसे जावेद साहब हैं, वो वापस आ जाते हैं, आप क्या समझते हैं कि जो कारीगर का खोया हुआ मकाम है वो वापस मिल जाएगा उसको? इंशाल्लाह बेहतर होगा, वो बेहतर होगा, क्योंकि पहले जो इन्होंने इमेज जो है ना इन्होंने ख़राब किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है अब्दुर्रहमान साहब। अब्दुर्रहमान साहब, ज़रा मुख्तसर से ये बताइएगा कि जो कारकर्दगी रही है, जो इससे पहले जो इनका टेन्योर अभी ख़त्म हुआ है उसमें, और जो इससे पहले इलेक्शन जीत चुके थे और दोबारा जो है ना तो इलेक्शन होने वाले हैं, वो दोबारा उम्मीदवार हैं सारे, तो आप क्या समझते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या था, और अगर यही फूल ग्रुप दोबारा जीत जाता है तो मार्केट में क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं? ये जो इलेक्शन 2 हो चुके हैं, दोनों ग्रुप आ चुके हैं, चांद ग्रुप भी आया, फूल ग्रुप भी आया। इन दोनों के नज़रिए थे, हर बंदे के नज़रिए अपने ताईं सही थे, मगर जो नज़रिए को अमली जामा फूल ग्रुप ने पहनाया है वो चांद ग्रुप वाले नहीं पहना सके। उसमें बहुत सारी उनकी कमियां कोताहियां रह गई। उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। उस हिसाब से अगर देखा जाए फूल ग्रुप का बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। इसमें जितने लोग थे वो एज के हिसाब से वो बड़े थे, तजर्बे के हिसाब से वो बड़े थे। इनके मामलात इनके अदर यूनियंस, बाहर की यूनियंस के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से हमें इस पूरी मार्केट में बहुत सारी इन्होंने फैसिलिटेट की हैं, जिसमें हमारी इन्होंने गलियां वगैरह बनवाई हैं। गलियों के बाद इन्होंने हमारी तारें वगैरह भी सही करवाई हैं। मगर इसके बावजूद एक दूसरा ग्रुप को जब मार्केट ने अपनाया कि दूसरे ग्रुप को हम लें, उसमें वो ये सब चीज़ें डिलीवर नहीं कर सके। तो ये इन लोगों में बुनियादी फ़र्क है, कारकर्दगी का फ़र्क है। मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि अगर फूल ग्रुप दोबारा आ जाता है तो जो मार्केट के रुके हुए काम हैं या जो कारीगर का खोया हुआ मकाम है वो उसको वापस मिल जाएगा? बिलाशुबा। और इसी की मैंने पहले भी बात की है कि जो फूल ग्रुप ने जो है ना वो काम करके दिखाया। इन लोगों ने सोचा ज़रूर मगर ये कर नहीं सके। ये फ़र्क। हमारे साथ मौजूद है राना जावेद साहब। राना जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्योंकि आपको तो बहुत टाइम हो गया इस मार्केट में, अब थोड़ा सा ये बताएं कि फूल ग्रुप के आने से और चांद ग्रुप के आने से क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं और क्या क्या काम हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हम यहाँ इस मार्केट में इब्तदाई तौर पर जो कारीगर आए थे उनमें से मैं एक हूँ। सन 74 से हम यहाँ हैं, 74 से, तो जिस वक्त ये मार्केट बनी थी। तो फूल ग्रुप ने यहाँ माशाल्लाह सिक्योरिटी का बड़ा अच्छा बंदोबस्त किया और सारी गलियाँ पक्की कराई हैं। और ये जो वापडा के तावन से जो तारें बिल्कुल ज़मीन को टच हो रही थी उन्हें सबको ठीक कराया, एक माहौल दिया है, हर एक को, कारीगरों को भी शऊर दिया है। कारीगर अब माशाल्लाह बड़े समझदार हो चुके हैं, वो पहले ज़माने वाली बात नहीं है। तो मैं एक दफ़ा इस यूनियन का सदर भी रह चुका हूँ, तो अब यानी माशाल्लाह बहुत काम किया इन्होंने। गुज़श्ता 2 साल में कोई वर्क किया नहीं जो नज़र आए, सही ऐसा वर्क जो नज़र आए। तो फूल ग्रुप ने सारे वो काम किए थे कि एक नज़र आ रहे थे। इसको एक बाज़ार का रूप इन्होंने दिया, यानी फूल ग्रुप ने, और बाज़ार बना के दिखाया आपके सामने। बाहर दुकानें बनी हैं, फैमिलीज़ आ रही हैं। जब फैमिलीज़ आएंगी तो ऑटोमेटिकली कामयाब होगी। जी, हमारे साथ अभी मौजूद है जमशेद साहब जो कारीगर हैं। जमशेद भाई, ये ज़रा बताएं कि कारीगर का जो पिछले 2 साल गुजरे हैं उसमें क्या मकाम था, क्या वक़ार था, और जब फूल ग्रुप था उस वक्त क्या वक़ार था, या आप क्या समझते हैं कि जब फूल ग्रुप आ जाएगा तो जो कारीगर के मसाइल थे वो हल हो जाएंगे? मेरे ख़्याल से माशाल्लाह मैं तो दाद देना चाहूँगा सबसे पहले कि जो अभी की अपना इजाज़ साहब की हुकूमत में माशाल्लाह 2 साल जो गुज़रे हैं, कि मैं सबसे पहले उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि 2 साल में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए।
इतने अच्छे काम किए कि जो पहले के जंगले थे माशाल्लाह इधर से उधर उखाड़ के, उधर से इधर उखाड़ के, कैमरे उधर से इधर लगा के, इधर के उधर लगा के, पहले वाला सामान वो जो जावेद साहब के होते हुए लगा हुआ था। तो ये सड़कें हैं, मामला तो यानी बहुत बड़े काम किए हैं कि यानी ये जंगलों का काम, ये सड़क का काम पहले की जो बनी हुई है जावेद साहब के होते हुए, ये जंगले सारे उनके होते हुए लगे, कैमरे उनके होते हुए लगे और बाहर का निज़ाम भी उनके होते हुए लगा। और ये बहुत बड़ा काम होता है कि वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ करना, ये अप्रिशिएट वाली बात है। तो मेरे ख़्याल से ये जो मार्केट के कारीगर साहिबान हैं वो अच्छी तरह समझदार भी हैं, उनको अकल शऊर भी है कि काम की नौइयत क्या होती है और जो आने वाला जो बड़ा सरबराह होता है उनके मामलात वो सब कारीगरों के हिसाब से देखने पड़ते हैं। कोई भी छोटा मोटा कारीगर है, मामलात हैं, उनके मामलात देखना कि जिसमें पहुंच नहीं है तो वो बड़े दुकानदारों की पहुंच तक पहुंचाना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सब कारीगरों को सोचना चाहिए जो हमसे या इन जावेद भाई से यानी जो नाराज़ हुए या जिन्होंने वोट नहीं भी डाला, तो वो मेरे ख़्याल से अभी उनको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि जो पुराना होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। यानी समझ लो कि काम ऐसे हैं कि इनके मौजूदा वाले के हिंग लगे ना फटकड़ी, रंग भी चोखा। बहुत शुक्रिया। हज़रत हमारे साथ मौजूद है अब्दुल सलीम साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। तो आपका जो पहला टेन्योर था वो भी हम लोगों ने देखा था कि जब आप यहाँ पर काम करवा रहे थे वापडा का, और दूसरा अभी ज़रा ये बताइएगा कि नई स्ट्रेटजी आपके पास क्या है, क्योंकि जब लोग आएंगे आवाम की भी खिदमत कर रहे हैं आप और साथ कारीगर की भी खिदमत कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी हमने जो पहला टेन्योर गुजारा वो हमने बड़ा हेक्टिक गुजारा था। हमारे आने के फ़ौरन बाद हमें टैक्सेस का मामला आ गया था, जो हमने हमारे 6 महीने उस टैक्सेस ने हमारे ज़ाया किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उस मरहले से निकले। उसके बाद मार्केट की जो पोजीशन थी वो ऐसी नहीं थी। मेरे सदर का विज़न था कि जी इस मार्केट को हमने मिसाली मार्केट बनानी है, तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो सबसे पहले बनाना पड़ता है। तो इस मार्केट का 30 साल से 16 साल से एक साहब सदर रहे, कभी कोई गली का एक पत्थर भी नहीं लगाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह शुरू की और सरकारी दफातर में गए, कमिश्नर क्या, MNA क्या, हर जगह गए। और अल्लाह का ताला का इतना एहसान हुआ क्योंकि हमारी नीयत नेक थी कि हमने वो कोविड की पाबंदियों के बावजूद, कमिश्नर का मुझे आया जब ये 3 गलियों की डिमांड आई है बनाने के बाद शोएब मार्केट की, वो कहते जी कि हमारी भी गलियां बनवाएं। और मैं जब जाके फिर दोबारा एडिशनल कमिश्नर को मिला तो उन्होंने कहा जी कोविड की वजह से लेबर हम ज़्यादा नहीं दे सकते, लेकिन हम उनके शुक्रगुजार हैं, पीठ पीछे तारीफ़ कर रहे हैं कि हम उस कोविड में एक स्कैटर किस्म की हमने ये प्लानिंग करके लेबर को इस्तेमाल किया। 4 बंदों को हमने 6 फुट के फासले से हमने ये शोएब मार्केट गलियाँ बनवाई। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो गया। फिर हमने कई काम जो है ना वो सारे मंजूर भी कराए, जिसके पेपर्स भी हमने ये आने वाले जो हमारे बाद जो जीत के आए थे उनको दिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं, उनमें से कुछ भी नहीं हासिल हुआ, वो वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। हमारा सबसे पहला बुनियादी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी इस मार्केट के लेफ़्ट ओवर कामों को, दूसरी हमारी तरजीह है कि जो हमारा छोटा कारीगर है जिसका इस्तेहसाल हो रहा है, जो बड़े सरमायादार हैं वो अपने जेब में ज़्यादा डालते हैं, छोटे को कम देते हैं, हमारी वो तरजीह होगी। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे हमारा एक मंशूर छप के आ रहा है, उसमें हमने आइंदा के लिए पूरी प्लानिंग देनी है और भरपूर तरीके से डिलीवर करेंगे। हम लफ्ज़ों में नहीं खेलने वाले, हम अमली तौर पे काम करने वाले हैं और अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर होगा इंशाअल्लाह ताला। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे सदर को और उसके पूरे पैनल को वो वोट दे के कामयाब कराएं और हम डिलीवर करें, फिर हम सुरखरू हों। पहले भी हुए थे, आइंदा भी होंगे इंशाअल्लाह ताला। और इस सिलसिले में हमारी सरपरस्ती जो है अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद अरशद साहब हैं, हम हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं। हम अल्लाह ताला से शुक्रगुज़ार हैं कि पहले जब हमारा इलेक्शन जीता था उस वक्त भी यही सरपरस्ती कर रहे थे, अब भी इंशाल्लाह यही करेंगे और इंशाल्लाह हमें
जीत के देंगे हम चल। बस बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, एक और भी सर सवाल था कि जैसे मैंने आपको कहा कि आप आवाम की भी खिदमत साथ साथ कर रहे होते हैं। हमारे चैनल ने आपका कवर भी किया था जब सैलाब ज़दगान के लिए हम एक ख़ुसूसी नशरियात चला रहे थे, उसमें भी आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, क्योंकि बहुत कम होता है कि इलेक्शन जीतने के बाद तो लोग काम करते ही हैं, लेकिन उसके बगैर, इलेक्शन जीतने के बगैर आप उसमें से रह गए थे, लेकिन फिर भी आप आवाम के लिए निकले हैं और आवाम के लिए आपने खिदमत की है। तो उसमें भी आपकी जो सरबराही थी वो चेंज थे सब, या वो ही टीम आपकी शुरू से लेकर आज तक चल रही है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम तकरीबन वही है। हमारा ग्रुप में से जो चीदा लोग हैं वही ऊपर आते हैं, और वो हम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोगों को ऊपर लाते हैं जिनके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, एक चीज़। दूसरी बात ये है कि जितने हमारे ये काम थे फलाह बहबूद के, उसको फ्लड को ले लें, आप कोविड के दौरान ले लें, उसमें हम लोगों ने हारने के बावजूद बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमने हर जगह, हर मुकाम पे लोगों की खिदमत की है, और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी करेंगे। इस पे हम लफ्ज़ों में नहीं जाने वाले लोग, हम अमली तौर पे काम करने वाले हैं, फिर इसको दोहराना नहीं हमने कि हमने ये किया वो किया। लेकिन सैलाब का हम सिर्फ, मैं इतना बता दूँ कि हम लोग मार्केट में 1 घंटा के लिए निकले थे, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि 1 घंटे में इतनी अमाउंट होगी कि जमात इस्लामी वाले को जो खिदमत ग्रुप को उनको दिया, तो उन्होंने हमें एप्रिसिएशन दी। वो लेटर हम मेरे पास मौजूद है कि आप लोगों ने इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर काम किया है। अल्लाह का शुक्र है, हमारी नीयत नेक है, इसलिए हम, अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर होता है। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद है नदीम साहब। सर, आप ये बताइएगा कि आप कौन से अहदे पे इलेक्शन में आ रहे हैं, और आपकी जो लाएअमल है आपके कारीगरों के लिए वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा मोहम्मद नदीम नाम है, और जो मेरा ओहदा है वो है जनरल जॉइंट सेक्रेटरी का, ठीक है। और अपने पैनल के साथ मुखलस होकर चला हूँ, और इन्होंने, पैनल वालों ने मुझे इज़्ज़त दी है, इसके लिए इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और ममनू व मशकूर हूँ इनके लिए। जी, हमारे साथ मौजूद है सर मोहम्मद आरिफ साहब। सर, बड़ा शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि सबसे एक ही सवाल मैं कर रहा हूँ कि लाएअमल क्या होगा, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी होती है एक तंजीम की, तो वो आपकी क्या है? क्योंकि पहले भी हम आपके काम देख चुके हैं जो होते थे, चाहे आप इलेक्शन विन करके आएँ या इलेक्शन को लॉस कर दें, लेकिन फिर भी आप काम करते रहते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आप बताइएगा, और जो आपकी टीम है उसके बारे में ज़रा मुख्तसर बताएं कि आपकी टीम कैसी है और आपकी टीम की सिलेक्शन किस तरह की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह हमारी टीम बहुत अच्छी है, लफ्ज़ों में खुद तो बयान नहीं करना चाहिए। तो आपने पहले भी हमारी कवरेज की थी, आपने देखा था। तो इंशाल्लाह हमारी वही टीम है, और हम खिदमत के जज्बे से आए कि मार्केट को एक अच्छी मार्केट बनाने के लिए इधर फैमिलियों का आना, और जो मामला आता है जो अच्छे तरीके से, जो मार्केट का माहौल ख़राब हुआ था उसको, उस वजह से हमने, तो हम आने का कोई इरादा नहीं था कि वही हमारे भाई हैं वो आएँ इधर खिदमत करें, पर उन्होंने मार्केट को कुछ नहीं दिया। इस वजह से हमने पक्का इरादा किया हम दोबारा इस मैदान में आएँ, और आके इंशाल्लाह अल्लाह ताला के को खिदमत में हाज़िर हों, और हमारी मार्केट में सब भाइयों की खिदमत के लिए हाज़िर, एक ही खिदमत का जज्बा, मार्केट की खिदमत के लिए, और कोई हमारा मिशन। मुझे आप ये बताएं ज़रा कि जो एक अगर जायज़ा लिया जाए कि जो पहले वाली टीम गुजर चुकी है, काम कर चुकी हैं, जो उसमें चांद ग्रुप और फुल ग्रुप में अगर आपको कहा जाए कि आप उसका बताएं, कंपैरिजन करें, तो आप कैसे करेंगे? आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। तो बात ये है भाई, जो आपने पूछा है फूल ग्रुप का, वो उन्होंने इतना ज़बरदस्त अपना ना दौर गुजारा है 2-2.5 साल का। उसमें उन्होंने माशाल्लाह ना तकरीबन 25 साल से ये गलियां नहीं बनी हुई थी जो इन्होंने बनवाई। फिर इन्होंने तारों का निज़ाम किया, फिर उसके बाद कारीगरों के लिए बहुत अच्छा निज़ाम किया, और माशाल्लाह इन्होंने इतना ज़बरदस्त 2 सालों में काम किया कि इसको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है। और दूसरा अपना चांद ग्रुप वाले, उन्होंने 2 साल में कोई काम नहीं किया सिवाय गाली गलौज के। तो इसलिए सबसे जो बेहतर ग्रुप है वो हमारी नज़र में फूल ग्रुप जिंदाबाद। जी सर, हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम साहब, जो लास्ट टाइम भी इस वक्त फ़ाइनेंस पे थे, क्योंकि फ़ाइनेंस एक बहुत मुश्किल एक ओहदा होता है, और अभी भी ये फ़ाइनेंस के ओहदे पे खड़े हो रहे हैं। मुझे बताइएगा ना कि फ़ाइनेंस का ओहदा सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, उसमें क्या ऐसा होता था कि आप पे कोई किसी किस्म का बर्डन होता था, या बड़ा पोलाइटली आपका काम जाता था? और दूसरी चीज़ है कि आप फाइनेंस को कैसे मैयर करते थे कि आप सारे काम कर लेते थे? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत सबसे मुश्किल काम है ये, जो सा ना
तो अल्लाह ताला ने 2 सालों में हमने बहुत एफ़र्ट करके उसको कामयाब किया। और उसके बाद यानी कि जो उसका फ़ंड का होता है वो बहुत ही मुश्किल होता है। और पहली बात जो हमने ये अपना जो जंगले वगैरह 2 साल पहले ही हमने अपने फ़ंड में से लिया था। हमने कोई यूनियन का, हमारा उस टाइम पे फूल ग्रुप तैयार हुई थी, उसने अपने फ़ंड में से निकाल के ये जंगले और अपना कैमरे वगैरह ये हमने अपने फ़ंड में से दिए थे। इसमें मार्केट का कोई फ़ंड नहीं था, ठीक है। और उसके बाद ये है कि मुश्किल बहुत हुई थी, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है हमने वो काम किया। नेक्स्ट भी आपका यही होगा कि आप जो है ना इसी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं उसामा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तिलावत कलाम पाक का आगाज़ करें। उसामा और عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى। हमने इनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए इनको ये मौका दिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये असगर भाई की काविश है कि उन्होंने इतना आप लोगों को इकट्ठा कर लिया और हम सबको इकट्ठा किया एक प्लेटफॉर्म पे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। और हम असगर भाई के बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने ये एक काविश की और अल्हम्दुलिल्लाह वो काविश बहुत ज़्यादा कामयाब है। अल्लाह ताला के हम एहसानमंद हैं इस सिलसिले में। मैं बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ करता हूँ और मुख्तसर करेंगे हम क्योंकि गर्मी की शिद्दत है इधर अंदर और उसके बाद नमाज का भी, अज़ान का भी टाइम है। मैं जावेद साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो चंद कलमात अपने हमें उनसे नवाजें और अपना बयान करें। सब भाइयों को जी अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब भाइयों को पता है कि जो हमारे दूसरे भाई उनका टर्नओवर ख़त्म हो चुका है, 2 साल का टाइम गुजर गया और आप भाइयों ने भी देख लिया कि क्या हुआ है इस मार्केट के साथ, कि जो भी मतलब उन्होंने वादे किए मेरी नज़र में, यानी कि मैं फूल की तरफ से सदर के ऊपर खड़ा हूँ, मैंने नहीं देखा कि मार्केट में कोई काम एक भी किया हो या उनकी कोई आगे की प्लानिंग हो, मैंने नहीं देखा भाइयों, सीधी सी बात है। अगर आपने देखा है तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं कि उन्होंने ये वाली प्लानिंग की और ये वाला उन्होंने मार्केट में आगे बढ़ने की कोशिश की। तो आपने अब खुद ही फैसला करना है। 2 साल आपने फूल ग्रुप को भी देखा काम करते हुए और 2 साल अल्लाह पाक ने चांद वालों को भी दे दिए कि यार कोई आप मुकाबला खुद कर सके, खुद देख सके अपनी। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जवाहिर हैं, जोरी का काम करते हैं, सोने का काम करते हैं और आप ज़्यादा बारीकी से भी देख सकते हैं कि फूल ग्रुप ने जो काम किया, इस मार्केट को उजागर किया, रोशनी दी और ख़ूबसूरत किया और माहौल बनाया। जबकि दूसरे भाइयों ने आपके सामने है, मैं अब बार बार कहता हुआ अच्छा भी नहीं लगता क्योंकि आप लोगों को अल्लाह पाक ने खुद दिमाग और ज़हन दिया हुआ है कि इन्होंने क्या आगे की प्लानिंग की। एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। हमने पप्पू सोडे वाले से लेके नफीस बेकरी तक ये फुटपाथ सारा पास करवाया हुआ, नीचे इसके नाला, ऊपर लेंटर और टफ टाइल और पार्किंग के साथ ये हमने पास करवाया हुआ। और थोड़ी सी एफर्ट रहती थी, वो जब हम हारे तो डॉक्यूमेंट्स हमने दूसरे भाइयों को दिए कि यार ये थोड़ा सा एफर्ट कर लें आप, तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल ये हमारा मथा है, जो फ्रेंड है ये हमारा बिल्कुल मथा है। और इधर ये टफ टाइल लग गई और ये बन गया फुटपाथ। तो इंशाल्लाह अंदर फैमिलियाँ भी आपको नज़र आएंगी और जब फैमिलियाँ आएंगी तो वो काम किससे करवाएंगे? कारीगर भाइयों से। रोज़गार का खुद ही अल्लाह ताला ने निज़ाम जोड़ देना था, खुल जाना था। एक भी फैमिली आ जाए तो समझ लें आपने पूरे ख़ानदान को अपनी इधर मार्केट में बुला लिया, क्योंकि एक भी फैमिली या एक भी लेडीज़ आती है
तो आगे जाके बताती है कि ये डिज़ाइन मैंने फ़लाँ मार्केट से, फ़लाँ ज्वेलर से, फ़लाँ कारीगर से बनवाया है। तो वो हमारी माएँ बहनें फिर वो देख के अच्छा होता है तो वो रुख करती हैं इस तरफ का, तो अल्लाह पाक आगे की तरफ निज़ाम चला देता है। एक तो हमने ये फुल एफर्ट की और आपके सामने माशाल्लाह दुकानें अब सारी आबाद होना शुरू हो गई। जो सराफा बाज़ार के ज्वेलर्स थे वो भी इधर आ गए। फिर इसी तरह कारीगर भाइयों को मैंने ला के खुद धड़ा नहीं दिया, बाइट से मैंने जाके ये नहीं कि ऑर्डर खुद लिए और आके आगे अपने कारीगर को कहा ये 2 रत्ती में करो भाई और ये केडीएम भी मेरा लगाओ। जावेद ने यह काम कभी भी नहीं किया और ना करेगा। जावेद ने जब भी किया डायरेक्ट किया कारीगर को कि अल्लाह वालों आगे जाओ, पूरी चीज़ें लो और अपना निज़ाम बनाओ। कारीगर दूसरा भाई आगे से ऑर्डर पकड़ के आके 2 रत्ती से मैं कहूँ कि ये ले जी ये बनाएं और ये केडीएम भी मेरा लगाएं, वो बेचारा क्या करेगा 2 रत्ती में। आगे से अल्हम्दुलिल्लाह 8-8 रत्ती मिलती है, क्यों झूठ बोलूँ। आगे ज्वेलर से हम 8-8 रत्ती का कह के 8 रत्ती लेते हैं। तो जावेद ने कारीगर को डायरेक्ट प्रमोट किया कि नहीं यार आगे जाके तंगी हो, जावेद को फ़ोन करो, जावेद को कहो कि आई जी। और अल्हम्दुलिल्लाह जावेद जाके गवाहियाँ भी दी और जमानतें भी दी कि ये यार कारीगर को ये आपको पसंद है ये इनका सेट, हाँ जी पसंद है, तो भाई दो कारीगर को डायरेक्ट किया। कारीगर को इधर तक महदूद नहीं रखा। इसमें क्या है कि कारीगर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। 2 रत्ती और केडीएम भी किसी और का, भाई किस तरह क्या करोगे, घर का निज़ाम चलाओगे, कारखाने का चलाओगे, चाय पानी का दोगे, मेरी तो समझ से बाहर है। 2 रत्ती ले आने चला तो जावेद ने यह किरदार नहीं अदा किया। जावेद ने हमेशा कारीगर को प्रमोट किया कि डायरेक्ट करो यार, जहाँ ज़रूरत है लेके जाओ, बार बार कहता हूँ मुझे लेके जाओ यार। अगर आपको दुकानदार पसंद करता है आपका डिज़ाइन, कोई बात नहीं मैं पकड़ भी छोड़िए, डिज़ाइन पसंद आ गया आपका और दुकानदार थोड़ा सा डर रहा है कि यार आपका कौन है आगे या पीछे, भाई गारंटी दो, तो जावेद हाजिर है, पहले भी हाजिर था। तो जावेद ने ये वाला निज़ाम बनाया कि कारीगर की उम्र बड़ी छोटी होती है, कारीगरी की सदा एक जैसी हमारी ताकत हिम्मत नहीं रहती। तो यही मेरे यंगस्टर जो बैठे हैं ना, जो खड़े हुए हैं मेरे भाई, यही उम्र है। इसी 5-10 साल में कुछ बना गए तो बना गए, सीधी सी मैं थ्रू आउट और सच्ची हकीकत पेश करने लगा हूँ। कोई वो लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा मैं कि यही 5-10 साल है आपके पास, इसमें आप प्रमोट करके अपनी पहचान बना के आगे तो इंशाल्लाह पूरा निज़ाम पूरी ज़िंदगी का चलता रहेगा। अगर ये इसी सालों में 2 रत्ती और केडीएम किसी और का, फिर मुश्किल हो जाएगी भाइयों। आगे भी सोचो ना, आगे की भी सोचो कि ये हिम्मत नहीं रहती, हाथ भी कामना शुरू हो जाते हैं और आंखों की लाइट भी चली जाती है। सही बात। तो जावेद फिर कहता है एक दफ़ा कि यार आगे किसको भी कोई काम है, आगे मैं मिसाल दे रहा हूँ दुकानदारों की आपको, कि आपका डिज़ाइन पसंद आता है, आपका काम पसंद आता है, तो यार डायरेक्ट लो, अल्लाह वालों डायरेक्ट लो, 2 रत्ती पे ना बैठे रहो। तो उसके लिए जावेद को आप जितनी दफ़ा कहोगे जावेद साथ जाएगा। और फिर आप इस तरफ आ जाए मार्केट में, जावेद ने हमेशा शराफत की सियासत की। किसी ने जावेद को ओए करके भी कहा, हमने कहा जी भाईजान बोलें, हुक्म करें। कभी ऊंची आवाज़ से जावेद नहीं इधर बोला मार्केट में। तो जो आपके सामने हैं वो भाई तू तड़क और गाली गलोच और पता नहीं क्या खिताब दे दिया मार्केट में। यार हमारी मार्केट इस काबिल रह गई है भाइयों, जो दुनिया की महंगी तरीन धात का काम करती है और लोगों के सोने अपने पास अमानत रख के काम करती है, वो ये वाला लकब लेगी जो आपने लकब दे दिया हमारी मार्केट को। हर माशरे में सुनियार को अच्छी निगाह से देखा जाता है। जहाँ बोलते हैं ना कि सुनियार का काम करती है, वो कहते अच्छा यार ठीक है, तो यार महंगा तरीन और लोगों की इमानतों का ख्याल करने वाली ये कौम है, खाने वाली कौम नहीं है। और आपने ये वाला लकब दे दिया उनको, थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था। ये शरीफों की मार्केट है, तो इधर शराफत के साथ ही काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। अगर तू तड़ाक करेंगे तो भाई बाहर वाले भी काम नहीं देंगे मेरे कारीगर भाइयों को। सही बात। और आगे फ्यूचर का इंशाल्लाह हमारे ज़हन में, मेरे पूरे ग्रुप के ज़हन में इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्लान है। जैसे हमने अपने 2 साल में किया और करके दिखाया
तो इंशाल्लाह इससे बढ़ के आप काम करेंगे। जवेद भाई जिंदाबाद, जवेद भाई जिंदाबाद, जवेद भाई दे नारे बाकी सारे नस्ल के। फिर मैंने एक इधर बनाया कारीगरों का क्या ले सर्टिफिकेट, जिसके ऊपर लिखा कि भाई इसके तहत ये कारीगर ये सोके दरीस वाले काम करेंगे बाहर, जो धड़ा है उसके हम जिम्मेदार हैं, बेशक वो 10 तोले है बेशक वो 100 तोले है, इसके हम जिम्मेदार हैं। इसमें जो 19-20 होगी हम फेस करेंगे, हम देंगे, हम धड़ा वापस भी ले सकते हैं और इसके बदले पासा आपको देंगे जो हमने पासा दिया है आपको। अगर कारीगर चाहे 2 रत्ती का फ़र्क है, 2 रत्ती के हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। ये जावेद ने दिया, पूरे पाकिस्तान में नहीं, जावेद ने सोके दरीस में ये वाला असूल बनाया, कानून बनाया। बाकी मेरे भाई कहते हैं ना वो सिर्फ कानून ही है, नहीं, वो जावेद ने प्रैक्टिकल करके भी दिखाया। एक हमारे बड़े सीनियर भाई हैं, उनका धड़ा थोड़ा सा 19-20 हो गया, गलत पक गया। मैं गया, मैंने कहा हाँ जी क्या हिसाब किताब है जी? कह रहे जी ये इसका सामान है। मैंने कहा जी कितना पैसा दिया था? अपने दुकानदार से कहा कि जावेद भाई इतना पैसा दिया। जावेद ने कहा ये नहीं जी अपना पैसा जिंदाबाद, ये पैसा दिया उनको और कारीगर का सामान इज्जत के साथ अपने पास लिया और कारीगर को दिया। ये नहीं जी, ये प्रैक्टिकल भी करके दिखाया है, ये नहीं सिर्फ हमने वो मजमून बनाया है ना। तो ये सबसे बड़े कराची से भी कुछ बड़े बात आता है तो वो मुझे कहता है जवेद भाई वेल डन, जो ये कानून आपने बना दिया ना ये ज़बरदस्त है। वरना वो कहते हैं 30 साल के खाते निकालो, 20 साल के खाते निकालो ना, ये गलत है। सारी ज़िंदगी हमारी लग गई, वो धड़े पता नहीं किधर से किधर चले गए 20 साल पुराने। तो वो कहते हैं इसका भी भरो जी। कैसे भरें भाई? ले आओ हम देंगे, हम खड़े हुए हैं इधर, जावेद खड़ा हुआ है। तो जावेद ने बाहर भी इस तरह पहचान करवाई अपने कारीगर भाई की ना। तो जावेद अब भी इंशाल्लाह उससे बढ़ के काम करके दिखाएगा आपको और अपनी मार्केट ये वाली न्यू मरी रोड बनाएगा। जैसे उन्होंने न्यू सराफा बनाया है, इंशाल्लाह ये न्यू मरी रोड बनाएंगे हम। और किसी भाई को भी कोई सवाल करना हो, मैं इधर खड़ा हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, सवाल कर सकता है। और कोई मशवरा देना चाहे बिल्कुल सर आंखों पे, कोई भी भाई क्या हो, कोई दिमाग में कोई ज़हन में, मैं खड़ा हूँ। एक वफा जो हमारी पूरी मार्केट में इन लोगों ने दिया वो दोहरा दो इन्होंने। सब हमारे भाई हैं, खुद नितारा कर लें, खुद परख कर लें यार के 2 साल उनके भी तोल लें, हमारे भी तोल लें, आपको फ़र्क सामने आ जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। आपने बड़ी मुदल्लल तकरीर की और अपना प्लान बताया आगे। इंशाअल्लाह ताला ज़रगर इत्तेहाद फूल ग्रुप की तरफ से हम सब आपको यकीन दिलाते हैं कि जो जितने आउटस्टैंडिंग लेफ़्ट ओवर काम थे जो हमने अप्रूव करवा के भी दिए थे वो सारे के सारे इंशाअल्लाह आप हमें कामयाब करें, हम आपको डिलीवर करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये जावेद साहब का विज़न है कि इस मार्केट को मिसाली बनाना है। आप देखेंगे इंशाअल्लाह, हमने तो बड़ी बुनियादी काम करवाए थे, अगर ये 2 साल मिल जाते तो इस मार्केट को हम अब तक एक मिसाली मार्केट बना चुके होते। इंशाअल्लाह आपके वोट से आइंदा हम इंशाअल्लाह ताला इसको एक मिसाली मार्केट बनाएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। और कारीगरों का तहफ़्फ़ुज़, जैसे जावेद साहब ने कहा है, कारीगरों का तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए अव्वलीन है। हम इंशाअल्लाह ताला छोटे कारीगर का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और उनके कारोबार का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब अरशद साहब से, हमारे मेहमान खुसूसी, कि वो 2-4 लफ्ज़ सिर्फ बोल दें, क्योंकि अपनी तबीयत की वजह से वो नहीं बोलते, लेकिन 2-4 लफ्ज़ बोल दें। अरशद भाई जिंदाबाद, अरशद भाई जिंदाबाद। बिरादर, दोस्तों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। ये जो जावेद भाई ने बातें की हैं ये मजाक नहीं है, ये इसको अमली जामा पहनाया हुआ है और पहनाएंगे तो यकीन के साथ। और सलीम भाई मुआवन साथ में हमेशा मुआवन रहे हैं, मुआवनत करते रहेंगे और बेहतरीन इंसान। मैंने अपने 40 सालों में सलीम भाई को बेहतरीन इंसान पाया और ये ग्रुप सारा अच्छा है, जावेद भाई का सारा ग्रुप अच्छा ग्रुप है, कामयाब करवाओ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे अरशद साहब से, जावेद साहब से कि फीते की कटाई करें।
अस्कर भाई के नारे, अस्कर भाई के नारे, बिलाल भाई के नारे, बिलाल भाई के नारे, फुल के नारे। जी ख़वातीन और हज़रात, आपने सुना सबके कमेंट्स, लोग क्या कहते हैं, जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने क्या कहा, उनका लाएअमल क्या था, यहाँ के जो लोग हैं जो कारीगर काम करने वाले उन्होंने क्या कहा। हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि कारीगर जो काम करता है वो अपने हाथों का जो हुनर है वो आपको दिखाता है। कारीगर की इज़्ज़त किया करें, कारीगर की जितनी इज़्ज़त करेंगे उतना ही आप खूबसूरत नज़र आएंगे। मैं था आपका मेज़बान इमरान खान मानी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।